मकर डेली भविष्यफल कितना लागू? 50% या 80%? ये वीडियो का विषय है मकर राशि के जातकों। हमारे चैनल पर आज एक कमेंट आया है जिसमें पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप जो मकर राशि का डेली भविष्यफल बताते हैं वो सामान्य आधार पर बताते हैं, यानी मकर राशि के आधार पर बताते हैं, यानी जनरल बेस पर बताते हैं। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हैं हर एक व्यक्ति पर कितना लागू हो सकता है। बहुत ही अच्छा कमेंट आया, बहुत ही अच्छा कमेंट। कह रहे कि कितना लागू हो सकता है, क्योंकि देखिए मकर राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग किस्मत होती है। मकर राशि में 12 लगन भी होते हैं, 12 लगन होते हैं और 12 लग्नों की भी अलग अलग किस्मत होती है। तो वो पूछ रहे हैं, और सबकी अलग अलग जन्म कुंडलियाँ भी होती है। जन्म कुंडलियाँ भी किसी की अच्छी होती है, किसी के खराब होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हम अपने पर कितना लागू माने। जी, बहुत ही अच्छा कमेंट, हम आपको जवाब दे रहे हैं। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जात को एक बात आप ध्यान रखिए, जो भविष्य फल तैयार किया जाता है एस्ट्रोलॉजर द्वारा, राशि के आधार पर तैयार किया जाता है। जब हम राशि का भविष्यफल बताते हैं, हम कहते हैं कि मकर राशि का डेली भविष्यफल, यानी वो सामान्य आधार पर तैयार किया जाता है। हर एक व्यक्ति पर उस रूप में वो लागू नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कोई भी भविष्यफल जो कि ज्योतिष शास्त्री तैयार करते हैं, पंडित जी तैयार करते हैं, लगभग 80% तक वो लागू होता है। ध्यान रखिए कि 20% भाग ऐसा होता है, जी, किस्मत का, इंसान का ऐसा भाग होता है किस्मत का, जिसका फैसला सिर्फ ईश्वर करते हैं। यानी आपकी किस्मत कैसा रहेगा रहेगी और आपका भविष्य कैसा रहेगा, इसके बारे में 80% तक पंडित जी, ज्योतिषी हम लोग बता सकते हैं। 20% भाग ईश्वर के अधीन रहता है। ईश्वर सर्वोच्च होता है और वहीं से फाइनल फैसला होता है कि आज का दिन आपके कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा। फिर भी 80% तक जो हैं हम आपको सामान्य आधार पर बता सकते हैं कि आज दिन आपके कैसा रहेगा, आज का भविष्य आपके कैसा रहेगा। जी, अब देखिए यहाँ तक तो ईश्वर को हमने 20% दे दिए, ये देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि कई पंडित कहते हैं कि हमारा भविष्य फल तो 100% लागू होता है। अब ये तो कहने की बात है, कहने से कुछ लागू नहीं हो जाता है। ईश्वर को आप नकार नहीं सकते हैं और ईश्वर की सत्ता से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर सर्वोच्च होता है, ईश्वर जो चाहता है वो करता है। आपने देखा होगा कभी कोई दुर्घटना होती है, अखबारों में भी पढ़ते हैं, कहीं रेल की दुर्घटना होती है, बस की दुर्घटना होती है, तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा बच निकलता है, बच जाता है, और 40-50 लोग घायल हो जाते हैं। आप अंदाज लगाइए, एक छोटा बच्चा दुर्घटना से कैसे बचा, उसके चोट तक नहीं आई, शरीर पर कहीं चोट भी नहीं लगी, कैसे बचा? क्योंकि ईश्वर ने उस दिन ये फैसला किया था कि इस बच्चे के लिए आज बुरा दिन नहीं है। भले ही दुर्घटना हो जाए लेकिन इसके कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आज दिन बुरा है ही नहीं। ईश्वर ने उस दिन उस बच्चे के लिए बुरा दिन माने ही नहीं, तो उस बच्चे को उस दुर्घटना में भी कोई चोट नहीं लगी। इसे कहते हैं ईश्वर का क्षेत्राधिकार। जी, तो ये ईश्वर तय करता है। 20% हिस्सा हमेशा ईश्वर के पास रहता है। पंडितों को ईश्वर ने 80% तक ही दिया है, ये सच्चाई है। अब कहने में तो कई पंडित कहते हैं कि हमारा तो 1000% लागू होता है। कुछ भी कहे, ऐसा नहीं होता है। जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। सवाल ये कि हम सामान्य आधार पर जारी करते हैं, आप लोगों पर कितना लागू होता है, यानी आप अपने पर कितना लागू समझे। तो देखिए कि आप लोग, जो हमारा डेली भविष्यफल होता है,
उसको 50 से लेकर 80% तक मान सकते हैं। ध्यान देखिए, 50 से 80% तक आप मान सकते हैं। 80% इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका नक्षत्र भी अच्छा है, मान लीजिए आपका लगन भी अच्छा है और आपकी जन्म कुंडली भी अच्छी है, तो समझिए कि हमारा भविष्य फल आप पर 80% तक लागू हो जाएगा, 80-85 तक लागू हो जाता है। लेकिन शर्त है कि ये तीनों चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए जी। अब मान लीजिए कि आपका नक्षत्र इतना मजबूत नहीं है, लगन इतना मजबूत नहीं है, जन्म कुंडली इतनी मजबूत नहीं है, तो फिर ये भविष्य फल आपके अलग अलग स्थितियों में लागू होगा। अगर नक्षत्र मजबूत नहीं है, आपके लगन मजबूत नहीं है और आपके जन्म कुंडली भी मजबूत नहीं है, तो ये भविष्य फल आप पर 50% लागू हो जाएगा, यानी आधा तो लागू हो ही जाएगा। भले आपको लगे कि आपके कोई महादशा लगी हुई है, नकारात्मक महादशा लगी हुई है, जन्म शनि की ढाया में 7.5 मुहूर्त, कैसा भी कोई भी जन्म कुंडली का बड़ा से बड़ा दोष क्यों न हो, ये भविष्यफल 50% तो लागू हो ही जाता है। हालांकि सामान्य आधार पर तैयार किया जाता है, लेकिन हर एक व्यक्ति 50% तक तो सबके लागू है। आप समझिए 50 से किसके 60% है, ये इस पर निर्भर करेगा नक्षत्र कितना मजबूत है, लगन कितना मजबूत है, जन्म कुंडली कितना मजबूत है। ये तीनों जितने मजबूत होंगे उतना ही फिर 60%, फिर 70% और 80% तक आपके लागू होता जाएगा। तो अलग अलग स्थितियाँ रहती हैं जी। तो इन्होंने कमेंट में पूछा कि हम अपने पर कितना लागू माने, तो आप समझिए कि 50 से 80% तक लागू मान लीजिए। हम भविष्य फल में मान लीजिए कि आपको 10 खास बातें बता देते हैं, तो समझिए कि आप पर 10 में से अगर जन्म कुंडली खराब है, मान लीजिए नक्षत्र खराब है, लगन खराब है, तब भी समझिए कि आपके जो हैं ये 50% यानी 10 में से 5 बातें तो आप पर लागू हो ही जाएगी। और अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, जन्म कुंडली, नक्षत्र, लगन, तो फिर आपके 10 बातों में से 6, 7, 8 तक बातें, 9 बातें तक आपके लग जाती है। शर्त है कि आपके तीनों मजबूत होने चाहिए। तो समझ के आप लोग यूँ समझे कि आपके 50% से 80% तक आप सभी के लागू हो जाता है, सभी के, क्योंकि लगन, नक्षत्र, जन्म कुंडली ये तीनों भी प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। वहीं से तय होता है कि व्यक्तियों पर भविष्य फल कैसे लागू हो जाते हैं। तो हम मानते हैं कि खराब से खराब जन्म कुंडली वाले पर भी ये आधा लागू हो जाता है और ये भी काफ़ी अच्छा है। हम उपाय भी बताते हैं उस समय, तो वीडियो में जो उपाय बताते हैं, उपाय अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को 60-70% उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप लोगों को मिल जाता है। तो इस तरह से ये भविष्य फल को समझना होता है, इसका लाभ उठाना होता है। बड़ी बात है कि ईश्वर सर्वोच्च होता है मकर राशि के साथ को, उसके हाथ में सब कुछ है। ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये गुरु, ये सब ईश्वर के अधीन है। इनका वश, इनका नियंत्रण 80% तक ही है। उसके बाद का भाग्य निर्धारण करते हैं, ईश्वर करते हैं। जब भी मकर राशि के जात को कभी आपको लगे कि हमने डेली भविष्य फल में आपको कुछ सावधानी का कहा है, सतर्क रहने का कहा है और आप डर गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर सर्वोच्च होता है। अगर हम डेली भविष्य फल में कहते हैं कि आज आपके चोट और दुर्घटना का योग है और आप एकदम डर गए, डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं हो, बस ये प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं। क्योंकि ईश्वर जन्म कुंडली और डेली भविष्य फल इन सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए ईश्वर में आपका विश्वास हमेशा हमेशा और हमेशा बना रहना चाहिए। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।